अजीत पवार मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद शरद पवार के घर गए। वजह ये कि उन्हें चाची से मिलना था, जिनकी सर्जरी हाल ही में हुई, और इसके बाद शरद पवार ने उन्हें शिक्षा विभाग से संबंधित एक पत्र भी कार्रवाई के लिए दिया। लेकिन इसके बाद शरद पवार ने दूसरी चाल चल दी और अजीत पवार गुट के 12 विधायकों को नोटिस थमा दिया और उनसे 48 घंटे के अंदर जवाब मांग लिया। अजीत पवार के विद्रोह से घायल हुए शरद अपनी पार्टी के पुनरुद्धार में जुटे हुए हैं। अपने पहले प्रभावशाली कदम के रूप में शरद पवार ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एनसीपी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ एक मैराथन बैठक की। इस बैठक में शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा का पाठ पढ़ाया, जिसमें भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का विरोध करने पर जोर दिया गया। पवार ने एनसीपी के कैडर से समावेशिता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने युवा कैडर से पार्टी की स्थापना और एनसीपी की यात्रा में सराहनीय योगदान देने वाली पार्टी के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से बातचीत करने का आह्वान किया। पवार ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के साथ बातचीत बढ़ानी चाहिए और 1999 में पार्टी की स्थापना के बाद से पार्टी की यात्रा में उनके बहुमूल्य योगदान को पहचानना चाहिए। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य का व्यापक दौरा करने को कहा है। इस बीच सख्त कदम उठाते हुए शरद पवार द्वारा नियुक्त मुख्य सचेतक जितेंद्र आव्हाड ने अजीत पवार की डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के 3 दिन बाद 5 जुलाई को सीनियर पवार की अध्यक्षता में हुई पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने पर अजीत समूह के 12 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्हें 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है, जिन पर 12 विधायकों को नोटिस भेजा गया। उनमें सुनील शेलके, दिलीप बनकर, नितिन पवार, दीपक चौहान, इंद्रनील नाइक, यशवंत माने, शेखर निकम, राजू कारे मोरे, मनोहर चंद्रिकापुरे, संग्राम जगताप, राजेश पाटिल, माणिकराव कोकाटे शामिल हैं। सभी 12 लोग अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। शरद पवार समूह ने पहले अजीत पवार सहित 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिन्होंने 2 जुलाई को मंत्री पद की शपथ ली थी। शरद पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिन 12 विधायकों को नोटिस दिया गया, उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों पर स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी एक पत्र भेजा जाएगा। एनसीपी के 53 विधायकों में से 35 से ज्यादा ने अजीत पवार को समर्थन दिया है। हालांकि अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल ने 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।